देखिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बुद्धि का जो दूसरा कारक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। देखिए द्विकारक सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं पहले। देखिए कारक को उसने तत्व भी कहा है, खंड भी कहा है, तो यही इसके अन्य नाम है। चाहे तो वो ये कह दे कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। ठीक है, ये दिया किसने है? ये स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन से देखिए कब दिया है? 1904 में। बात है इसे याद रखने की। तुम देखिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपके स्पीयरमैन है उन्होंने बुद्धि के, आपको पता चल रहा होगा कितने कारक माने हैं? 2 कारक माने हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए जरा, किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो स्पीयरमैन से क्या हो जाएगा? स्पाइडरमैन। क्या हो जाएगा? स्पाइडरमैन। यानी कि स्पाइडरमैन उछलता है, कूदता है, उड़ता है। तो यानी कि जब आप पे 2 कार हो जाएंगी तो आप देखिए नॉर्मली सब पे 1 कार होती है ज्यादातर। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे याद रखने वाले हैं कि जब किसी पर 2 कार हो जाएंगी तो वह उड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा हवा में रहने लगेगा। तो हवा में कौन रहता है? एक ही आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिससे आपको याद आ जाएगा, स्पाइडरमैन। लेकिन स्पाइडरमैन तो क्या होगा? इसका आंसर नहीं हो सकता। तो क्या होगा? स्पीयरमैन। तो आप याद रख सकते हैं कि जिस पे 2 कार हो जाएंगी वो हवा में यानी कि बहुत ज्यादा उछलने कूदने उड़ने लगेगा। और ऐसा कौन करता है? स्पाइडरमैन करता है। स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन। या स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्पीयरमैन से आप पढ़ेंगे एक कारक, द्विकारक नहीं, एक कारक नहीं, 2 कार। जिसपे 2 कार हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा? वो उड़ने लगेगा। तो स्पीयरमैन से आप ध्यान रख सकते हैं स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन कब बनेगा आदमी? जब उसके पास 2 कार हो जाएंगी। और देखिए 2 कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। तो ये हो गया 1904 में। देखिए आप बात कर रहे होंगे कि जो एक कारक सिद्धांत है वो 1911 में आया था, तो 2 कारक सिद्धांत 1904 में कैसे आ सकता है? तो देखिए एक कारक सिद्धांत की थ्योरी आ गई थी पहले, लेकिन प्रकाशन में यानी कि सबके संज्ञान में कब आया? वो थोड़ा लेट आया, इसीलिए वो 1911 में आया और ये पहले ही आ चुका था। तो आप ध्यान रखना कि एक कारक सिद्धांत 1 और 1 मिला के 11 हो जाते हैं। द्विकारक उड़ने लगेगा। कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। तो 1904। आप कहेंगे जी कार तो उसमें है लेकिन उसमें 1 जुड़ा हुआ है ना, मैंने इसलिए उसे 1 से जोड़ा है और यहाँ कार के पहियों से उसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक माने हैं? 2 कारक माने हैं, या 2 खंड माने हैं, या 2 तत्व माने हैं। कौन कौन से हैं वे? आपका सामान्य कारक अर्थात जी फैक्टर। जी फॉर जर्नल यानी कि सामान्य, फैक्टर यानी कि आपका खंड कारक, कुछ भी कह सकते हैं। ये इन्होंने माना है जन्मजात होते हैं। यानी कि सामान्य कारक ऐसे कारक हैं जो किसी मनुष्य या व्यक्ति या बालक में जन्मजात होते हैं, और विशिष्ट जो स्पेशल जो फैक्टर होते हैं आपके अर्जित होते हैं, जिन्हें यानी कि बाद में बाह्य वातावरण के संपर्क में आने के बाद में अर्जित करा जा सकता है। तो द्विकारक सिद्धांत दिया किसने है? 2 कार हो जाएंगे, उड़ने लगेगा। स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन। कार में 4 पहिए होते हैं तो 1904 में। और कितने तत्व माने हैं द्विकारक में? तो 2 तत्व ही माने होंगे। कौन कौन से? एक तो स्पेशल फैक्टर और एक आपका जी फैक्टर। जी यानी कि सामान्य कारक को उन्होंने जन्मजात माना है। जी फॉर जन्मजात। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप कहोगे जी कैसे याद करा रहे हो? अब यहाँ ध्यान रखना, सामान्य कारक को जी कहते हैं, जी फैक्टर, तो जी से आपका जन्मजात हो गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो बचा हुआ होगा वही आपका क्या होगा? अर्जित हो जाएगा। विशिष्ट कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर, ये कब आते हैं? बाह्य वातावरण के संपर्क में आने के बाद ही आपको अर्जित हो जाएंगे। यानी कि ये देखिए, जब आप पैदा हुए, आपकी आंखें, मान लिया आपकी आंखें थोड़े भूरे कलर की है,
तो आप थोड़े थोड़े नीले कलर की है तो क्या ये जन्मजात हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे कारक होंगे कि मान लिया शुरू से ही आपको एक एक मैकेनिकल तौर पर लीजिए कि बहुत अच्छी चीज़ों को देखना, उन्हें तोड़ना, उनके बारे में जानना, तो आपका वैज्ञानिक तौर पर यानी कि वैज्ञानिक से संबंधित आपका मस्तिष्क है या बुद्धि है, तो आप उसे और पढ़िए, बाह्य वातावरण में आइए। क्या करेंगे, आप उसे बढ़ा सकते हैं। या मान लिया आपको क्रिकेट खेलने का शौक है शुरू से, तो आप उसे अच्छी प्रैक्टिस करिए, बाह्य वातावरण में जाइए, कहीं घूमने नहीं कहीं सीखने जाइए, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जन्मजात जो कारक है आप उसे घटा बढ़ा नहीं सकते, जबकि जो अर्जित कारक हैं आपके, जो आपके विशिष्ट कारक हैं, उन्हें आप बाह्य वातावरण के संपर्क में आने के बाद घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही है, जी फैक्टर को स्पीयरमैन ने महत्वपूर्ण माना है, यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट जो जिसे प्रायोरिटी देते हैं स्पीयरमैन, वो कौन सा है, सामान्य कारक है, यानी कि वो वाला कारक जो जन्मजात होता है उसे स्पीयरमैन क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, अन्य नाम, कौन कौन से कारक मान्य हैं वो हमने अभी पढ़ लिया। इसके बारे में अभी हम आगे कुछ और जानेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्पीयरमैन क्या कहते हैं, स्पीयरमैन ने देखिए जी फैक्टर को महत्वपूर्ण माना है, सही बात है, यानी कि जो जन्मजात जो आपका कारक होता है उसे उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस बालक में जितना जी फैक्टर ज्यादा होगा वह बालक उतना ही ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। यानी कि बालक जी फैक्टर के साथ जन्म लेता है, सामान्य सी बात है, अभी बताया है कि जी फैक्टर जन्मजात होता है, उसी के साथ बालक जन्म भी लेगा। जिस बालक में जी फैक्टर जितना ज्यादा होता है वह बालक उतना ही ज्यादा क्या होता है, बुद्धिमान होता है। यानी कि जी फैक्टर क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता से संबंधित है। यानी कि अगर बुद्धिमत्ता की बात आएगी तो वहां जी फैक्टर की बात जरूर होगी। देखिए जो आपका जी फैक्टर है ये जन्मजात होता है, एस फैक्टर है ये आपका अर्जित होता है, और जो जी फैक्टर है मैंने बताया था ये अनुवांशिकता से संबंधित होता है। यानी कि अगर आपकी आंखें थोड़ी सी नीली हैं तो जिंदगी भर ऐसी ही रहेंगी, इसे बदला नहीं जा सकता। वो बात है आज कलर के लेंसेज आ रहे हैं उस वाली बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, अधिगम्य प्रशिक्षण के द्वारा बदला नहीं जा सकता। जबकि जो एस फैक्टर है ये एक बाह्य वातावरण के संपर्क में आने के बाद ही बदला जा सकता है। यानी कि जब बाह्य वातावरण के संपर्क में आएंगे तो हम प्रशिक्षण भी करेंगे और अधिगम भी करेंगे। इसी प्रकार अधिगम प्रशिक्षण द्वारा बदला जा सकता है। यानी कि ये परिवर्तनशील है, बदला जा सकता है और ये बदला नहीं जा सकता। हर व्यक्ति में अलग अलग जी फैक्टर होता है। अगर आप सोचने लगो कि आपकी आंखें नीली हैं तो आपके भाई की भी आंखें नीली होंगी, जरूरी नहीं है। तो जो जी फैक्टर है वो हर एक बालक में अलग अलग हो सकता है। और एस फैक्टर किसी विशेष क्षेत्र में सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। मान लीजिए आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में गए जहां पे इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि वहां से ज्यादातर बच्चे आईएएस या टीचर या कुछ भी, यानी कि एक ऐसी वैकेंसीज पे जाते हैं जो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो आप कहेंगे कि वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यानी कि वातावरण भी तो होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार है। अर्थात एस फैक्टर तभी आएगा जब आप बाह्य वातावरण में जाएंगे। अगर आपको वातावरण अच्छा मिलेगा तो आप सफल होंगे, अगर वातावरण आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप असफल होने की कगार पर आ जाएंगे। तो वो यही कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह कौन सा फैक्टर है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार जो हमारे असफलता और सफलता के बीच की जो कड़ी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। या कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सफलता और असफलता के लिए, तो वो आपका एस फैक्टर होगा। और ये परिवर्तनशील है क्योंकि इसे बदला जा सकता है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि आपका जो जी फैक्टर है वो क्या है, आपका ये हो गया आपका जन्मजात, जो ये फैक्टर है ये हो गया आपका जन्मजात। आपने जन्म ले लिया, इसके आधार पर आप आएंगे कहाँ, एक विशेष क्षेत्र में आएंगे। किसमें आएंगे आप, एक विशेष क्षेत्र में आ जाएंगे। ये रहा आपका विशेष क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एस फैक्टर आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना जी फैक्टर के साथ बच्चा जन्म लेता है और जैसे आप विशेष क्षेत्र में यानी कि किसी बाह्य वातावरण में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एस फैक्टर मिलेगा, जो आपको किसी एक विशेष क्षेत्र में यानी कि जिस वातावरण में जाएंगे उसमें सफलता और असफलता के लिए प्रभावित आपको करेगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने पढ़ा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं।